अच्छा, एम्बेसडर पैटर्न क्या है बेसिकली? जब आप दो एप्लीकेशन, लेट्स सपोज कि आपके पास एक मेन एप्लीकेशन है और एक रिमोट एप्लीकेशन है या रिमोट सर्विसेज है, आप उनको कॉल करते हो। तो आपको पता है कि हम नॉर्मली क्या होता है कि एक एपीआई गेटवे का कॉन्सेप्ट है। एपीआई गेटवे क्या करता है बेसिकली? तमाम की तमाम रिक्वेस्टें मेन एप्लीकेशन से जब आप गेटवे की तरफ भेजेंगे तो गेटवे तमाम की तमाम एपीआईज़ को हैंडल कर रहा होता है, उनके रिक्वेस्ट, उनके राउट, उनकी सिक्योरिटी और उनकी अथेंटिकेशन, उनकी ऑथराइजेशन। लेकिन वो तमाम एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक लिमिटेड वे में हम उसके अंदर करते हैं एपीआई गेटवे में। लेकिन जब हम बात करेंगे कि एम्बेसडर पैटर्न की, तो वो भी सिमिलर इसी तरह का होता है, लेकिन उसमें कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि हम मॉनिटरिंग, सर्किट ब्रेकर, जी ट्राई और सिक्योरिटी। सर्किट ब्रेकर को ऑलरेडी हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जब आप किसी एप्लीकेशन को कॉल करते हैं और वो एप्लीकेशन अगर डाउन पड़ी है तो बार बार रिक्वेस्ट जाने से, टाइम आउट होने से बाकी एप्लीकेशंस पे इफेक्ट आएगा। तो एक अच्छा पैटर्न लगा के आप उसको यूज़ कर लेते हैं ताकि मज़ीद उसकी रिक्वेस्ट ना जाए, और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जो है वो आप मज़ीद उसकी कॉल करके आप उससे डेटा ले सकते हैं। तो ये हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ सर्किट ब्रेकर, आप वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा एम्बेसडर पैटर्न बेसिकली क्या करता है कि मॉनिटरिंग को देख रहा होता है, सिक्योरिटी को देख रहा होता है, अथेंटिकेशन ऑथराइजेशंस को देख रहा होता है। राउट से रिलेटेड ये काम नहीं कर रहा होता। तो ये एक बड़ा पॉपुलर पैटर्न है। ये कंसेप्ट आया कहाँ से? ये बेसिकली जैसे कि आप हर कंट्री का एक एम्बेसडर होता है, तो वो बेसिकली वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे अमेरिका में पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्या कर रहा होता है कि वो पाकिस्तान से टॉक करने के लिए वो अपने एम्बेसडर जो पाकिस्तान में अमेरिका में बैठा हुआ है उससे टॉक कर देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि क्यूबरनेटिस की हम बात करें, तो क्यूबरनेटिस भी एक एम्बेसडर पैटर्न यूज़ करके एक उसने बीच में एक इंजन बनाया हुआ है जिसका नाम इन्वॉय है, और वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, रिमोट एप्लीकेशन से टॉक कर रहा होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर लोड कम हो जाता है, और सारी चीज़ें जो जैसे आप नॉर्मली आप क्या कर रहे होते हैं, एक बॉस होता है तो एक सेक्रेटरी आपने रखी होती है या पीए रखा होता है, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी बिहाफ पे थाउजेंड्स ऑफ कॉल रिसीव कर रहा होता है, अपॉइंटमेंट्स आपके मेंटेन कर रहा होता है, और वो आपके लिए जो है वो ईज़ी कर देता है आपका काम। तो वो बेसिकली वो तमाम ओवरहेड अपने ऊपर लेके और उसको कंपाइल करके जो है वो आगे भेजता है। तो ये भी पैटर्न बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा होता है। इसमें अगर हम थोड़ी सी डिटेल में और जाएं कि एम्बेसडर पैटर्न किस तरीके से मैसेजेस रिसीव करता है और क्या होता है, तो लेट सपोज़ कि हमारी एप्लीकेशन है और एक एम्बेसडर पैटर्न है और एक रिमोट सर्विस है। रिमोट सर्विस लेट सपोज़ कि आप एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपने बनाई है और आप प्रोडक्ट दिखाते हैं और उसके बाद फिर आप परचेज़ करते हैं। तो परचेज़ करते हैं, पेमेंट के लिए आप एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ करते हैं, जिसको बेसिकली आप रिमोट सर्विस कह सकते हैं। अब रिक्वेस्ट, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सेंड रिक्वेस्ट टू द रिमोट सर्विस विया द एम्बेसडर प्रॉक्सी। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप अपनी रिक्वेस्ट लेंगे और किसको भेजेंगे, एम्बेसडर पैटर्न को भेजेंगे 1। तो ये काम कौन करेगा, ये एप्लीकेशन करेगी। एम्बेसडर पैटर्न क्या करेगा, बेसिकली सबसे पहले इसमें ये थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, ये बेसिकली 10 होगा, ठीक है, और यहाँ 2 से नंबर शुरू हो गए। अब यहाँ क्या होगा कि बेसिकली एम्बेसडर पैटर्न क्या करेगा, सबसे पहले डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द रिमोट सर्विस एंड राउट टू रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी। तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि मेरे जो ये सर्विस कॉल की गई है वो कहाँ पड़ी हुई है, उसका क्या सारा कुछ है, इसको आप 2 नंबर समझें, इसी तरीके से ऑनवर्ड है। फिर वो चेक करेगा, चेक द सर्किट ब्रेकर स्टेट, अगर कोई सर्किट ब्रेकर यानी कि अपनी एप्लीकेशन आपकी वो एपीआई डाउन तो नहीं जा रही, उस चीज़ को चेक करेगा। फिर ये चेक करेगा इनरिच द रिक्वेस्ट हेडर एंड विद द ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन, तो उसके साथ आपकी रिक्वेस्ट हेडर के साथ ट्रेसिंग इन्फॉर्मेशन भी लगा देगा ताकि आप उसको ट्रेस कर सकें। जैसे एप्लीकेशन कहाँ से रिक्वेस्ट आई, कहाँ तक गई, तो ट्रेसिंग आईडी तीनों एप्लीकेशन के लिए सेम होगी, और रिक्वेस्ट आईडी जो है वो अलग अलग हो सकती है। रिक्वेस्ट एक होगी, सॉरी, ट्रेसिंग आईडी अलग अलग हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से स्टार्ट मेजरिंग द रिक्वायर्ड लेटेंसी, और फिर उसके बाद उसकी रिक्वेस्ट बनाएगा, और फिर उसके बाद उसका डेटा इनक्रिप्ट करेगा, और उसके अंदर कोई सर्टिफिकेट या अथॉराइजेशन या जैसे आप जेसन टोकन यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके बाद
यहाँ भेज देगा। जो जो आप 7 पे यहाँ जाएंगे तो 7 में क्या लिखा हुआ है, सर्विस रिसीव द रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सर्विस जो है वो रिस्पॉन्स रिसीव करेगी और रिस्पॉन्स दे देगी, और 8 में इंक्रिप्ट करेगी उसे डेटा को, और 9 में उसकी रिक्वेस्ट लेटेंसी निकालेगा, और 10 पे आपको वापस यहाँ भेज देगा। तो बेसिकली इस तरीके से जो है वो आपस में तीनों एप्लीकेशन टॉक करेंगी। 2 मैसेजेस यहाँ होंगे, एक मैसेज यहाँ होगा, बाकी बीच के अंदर एम्बेसडर पैटर्न बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स को इस तरीके से मेंटेन कर रहा होगा। तो एम्बेसडर पैटर्न एक अच्छा पैटर्न है, इसको आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ कि आप ये सारे फंक्शंस आप कर रहे हो, और उसकी मदद से आप अपनी दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर ओवरलोड को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सिंपल हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, हेडर और सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और बस ये आप याद रखिए कि 3 चीज़ें ज़रूरी कर रहा होता है ये पैटर्न। एक तो सर्किट ब्रेकर, एक रीट्राई, एक बाज़ औक़ात सर्विस डाउन होती है तो उसकी रीट्राई पूरा मैकेनिज़्म चल रहा होता है। इसी तरह मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी, इसको आप कंफ्यूज नहीं करिएगा कि हमने एपीआई गेटवे स्पेसिफिकली एपीआई गेटवे के लिए होता है, और उसमें सिर्फ सारी की सारी एपीआईज़ होती हैं जिनको वो हैंडल कर रहा होता है, उसी में ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन। लेकिन यहाँ पर एम्बेसडर पैटर्न के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन इसमें सर्किट ब्रेकर, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी वगैरह होती है। उसमें मॉनिटरिंग वगैरह नहीं होती, वो अलग से करनी पड़ती है आपको, राउटिंग होती है उसमें। ठीक, थैंक यू गाइस।